नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामनिवास चोपड़ा है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज निकल कर आई है दोस्तों बहुत बड़ी खबर दोस्तों। तो कोई भी ये न्यूज़ मिस ना करें दोस्तों, हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो दोस्तों। तो जो खबरें आपसे छुपाई गई है वो उनके बारे में मैं सब आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो मीडिया बहुत जो खबरें हैं वो छुपा रही है, जो जनता के सामने नहीं आ पा रही है, वो खबरें मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जो खबरें आपसे छुपाई गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मीडिया ने वो खबरें आपसे छुपाई है, वो खबरें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। वो खबरें जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ी है, वो खबरें जो आपके भविष्य से जुड़ी है, वो खबरें जिससे देश को नुकसान हो रहा है, वो खबरें आपसे छुपाई जा रही है। टीवी क्या कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है। जो सरकार आपको बताती है वो प्रचार है, अपनी तारीफ है। जो छुपाती है वो खबर है, वो आपको जानना चाहिए। नीरव मोदी जो पैसे लेकर भाग गया और उसने खुलासा किया है कोर्ट में कि बीजेपी के नेताओं ने मेरे 1300 करोड़ रुपए ले लिए। कौन है बीजेपी के नेता, वही बताऊंगा। मेहुल चोकसी जो भारत से हजारों करोड़ों रुपए लेकर भाग गया था, एंटीगल में रह रहा था, बगल में गिरफ्तार हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसकी गर्लफ्रेंड को फोटो वायरल हो रही है, वो भी दिखाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बोनरे के जाने के बाद गगोई बोबरे लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछने लगा है। हमारे यहाँ कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो आप ऊंट पर बैठे होंगे तो भी कुत्ता काट लेगा। पाप का घड़ा भरता तो आप कितना झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे। किसी ने लिखा है कि तुम 55 साल तक तुमने शादी छुपाई, फिर भी बताना पड़ा। अनपढ़ होना अपराध नहीं होता, लेकिन 8वीं पास को एमए पास बताना अपराध होता है। इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो फेसबुक यूट्यूबर पर लिखने पर केस दर्ज करा देते थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पत्रकार को डरने की ज़रूरत नहीं है। योगी मोदी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सकारात्मक लड़ाई कैसे छुड़ा लिया। क्या अब कार पलटेगी? क्या ये लोग कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। यूपी में प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य में लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है। ये 5 बड़ी खबरें जो ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकार ने पूछा है कि 44 से ऊपर टीका लगना था तो आप देते थे, अपनी फ़ोटो आप छपा रहे थे। जो आप टीका लेते हैं उसमें भी पता चल गया था। आपको पता है भारत सरकार का लफड़ा है कि दोनों वैक्सीन बनाने में भारत सरकार की एक चवन्नी भी खर्च नहीं हुई है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक ट्रक ड्राइवर को हीरो बनाता है, एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ कर कि आप बड़े हीरो हैं, एक महिला ट्रेन ड्राइवर को आप बड़ी हीरो हैं, एक पायलट को आप बड़े हीरो हैं। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? उस महिला को प्रधानमंत्री बनाए, उस ऑक्सीजन ड्राइवर को प्रधानमंत्री। काश इस देश के पत्रकारों ने सवाल पूछा होता, अब हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछने के बाद भी रिपोर्टिंग और ये काम पत्रकारों का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बताइए वैक्सीन कहाँ है? 18 से 44 साल के बच्चों 18 से 44 साल के बच्चों को वैक्सीन, राज्य अध्यक्ष भी वैक्सीन खरीदें, और एक ही वैक्सीन की 4 कीमत कैसे हो गई? कहाँ गए 9.8 करोड़? आरबीआई के कितना फ्रॉड है, झूठ है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आज के सारे अखबारों में, मैं फिर कह रहा हूँ, अब भी टीवी अखबारों पर सरकार का कंट्रोल है। वजह है इस देश में जातिवाद, एक जाति विशेष का आदमी इस देश में मीडिया बिजनेस सारे बड़े पदों पर बैठा हुआ है। अब मान लो मैं सीबीआई डायरेक्टर हो गया तो मेरी जिम्मेवारी कानून के प्रति है, किसी जाति के प्रति नहीं है। आज योगितायान ने लिखा है, अगर संविधान को बचा लोगे तो देश बच जाएगा, धर्म बचाने निकलोगे तो मारे जाओगे। बारी बारी से अब आती है विनोद दुआ की। विनोद दुआ को हिमाचल में ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, अगर सवाल पूछेगा तो एफआईआर दर्ज करवा देंगे।
मैं तो बात बात पर FIR दर्ज। अब इनको ही ले लीजिए, मोहन चौकसी, नीरा मोदी, न जाने कौन कौन सब लोग भाग गए पैसे लेकर। एक चौकीदार चोर है। लोग कह रहे हैं न इसकी शादी सफल हुई, न इसकी पढ़ाई पूरी हुई। मैं सब मोदी सर